Good morning, student. Today discussion चैप्टर 6 बायो का है आपका पार्ट सेकंड है। कमिंग टू पार्ट सेकंड, जैसे अभी अपन ने बात की थी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, टू बी कंटिन्यू ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेटिक रिएक्शन आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, present of sunlight and chlorophyll make a product of glucose and water। तो कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 12H2O present of sunlight and chlorophyll। chlorophyll are green colored plastic। firstly what is chlorophyll? chlorophyll are green colored plastic। green colored plastic absorb of sunlight। प्लास्टिड आपके 3 टाइप के होते हैं बेटा, एक ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता आपका ग्रीन कलर का, क्रोमोप्लास्ट होता कलरलेस और ल्यूकोप्लास्ट होता आपका रेड कलर का। तो अब क्लोरोप्लास्ट ने सनलाइट एब्जॉर्ब की और क्या बनाया आपका ग्लूकोज, और प्रेजेंट में आपको क्या मिला, दैट इज वाटर। इससे हम आगे बढ़े, इसके रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल सबसे पहले क्या ली हमने, सनलाइट। सनलाइट कैसा मटेरियल है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है। सेकंड थिंग क्या है अपना, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसे एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही आ जाता है एग्जाम में, तो हु एब्जॉर्ब ऑफ सनलाइट। अब यदि आपके में लिखा हुआ है लीफ, क्लोरोफिल, और XYZ टू और अदर पार्ट, तो यहां पे हम क्लोरोफिल पे टिक करेंगे, ना कि लीफ पे टिक करेंगे। जैसे हम देन आगे आते हैं CO2। अब CO2 का व्हाट इज रोल ऑफ CO2? CO2 रोल ऑफ स्टोमेटा। व्हाट इज स्टोमेटा? अ थिन स्ट्रक्चर ऑन लीफ इज कॉल्ड स्टोमेटा। लीफ पे जो थिन छोटे छोटे लीफ है, इस पे छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, that is called stromata। stromata work of transpiration। stromata का क्या वर्क होता, ट्रांसपायरेशन। what is transpiration? transpiration are at water and other substance out of leaf and in of leaf, that is process of transpiration। तो अब हम यहाँ पे CO2 का पढ़ रहे थे, इंटरेस्ट थ्रू स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन रिलीज बाय द प्रोडक्ट। अब क्या करता CO2 का स्टोमेटा, स्टोमेटा से क्या रिलीज करवा देता, ऑक्सीजन रिलीज करवा देता है, और ट्रांसपायरेशन के वर्क करने के लिए CO2 यूज होता है। एंड CO2 रिडक्शन होके काय में कन्वर्ट होता, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है। वाटर डिजॉल्व कर लेता है न्यूट्रिएंट्स को, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऐसे मेनी मोर न्यूट्रिएंट्स जिन्हें क्या करता है, वाटर डिजॉल्व कर लेता है। अब हम आते हैं आपके स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। देखो लीफ का वर्क तो आपको पता ही है, लीफ का वर्क क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना। लीफ में 2 थिंग्स होती हैं, एक जे सबसे पहले अपर सरफेस है, जे आपका मिडिल लेमिला है, जे साइड वाले आपके जे वाले जे लेमिला कहलाते हैं, जे आपकी मेन वेन है। मेन वेन जो आपका ट्रांसपायरेशन का वर्क करते हैं। ट्रांसपायरेशन का 2 थिंग्स वर्क करते हैं, एक फ्लोएम और एक जाइलम। जाइलम जो ट्रांसफर करता है वो किसे ट्रांसफर करता है, डाइजाइलम ट्रांसफर टू वाटर एंड अ फ्लोएम ट्रांसफर टू फूड। सपोज हम थोड़े से वीक थे, अब किसी ने पूछा बेटा फ्लोएम की स्पेलिंग क्या होती है, अब हम तो थे वीक, तो हमने एफ से फ्लोएम की स्टार्ट कर दी। जब एफ से फ्लोएम की स्टार्ट कर दी, यानी इसने क्या ट्रांसफर किया, फूड को, और जाइलम को किसने ट्रांसफर किया, अपन बोलते ना जल, तो जाइलम को किसने किया, वाटर ने ट्रांसफर कर दिया। अब इसमें क्या है आपका मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला ये मेन लेमिला है जो क्या करता है, आपके पूरे प्रोसेस में वाटर को आगे ले जाना, बैक ले जाना, फूड को ले आना, फूड को वापस ले आना, ये सारे वर्क इसके द्वारा किए जाते हैं। अब हम आपको आते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। अब सेकंड थिंग क्रॉस सेक्शन क्या, जैसे ये लीफ है, इस लीफ को हमने काट दिया जाए, इस लीफ को जैसे ही काटेंगे, काटने के बाद जो स्ट्रक्चर आता है ये आता है। तो ये
सबसे पहले लीफ में स्ट्रक्चर ए जो पार्ट है ये क्या है आपका अपर एपिडर्मिस और ये क्या है आपका लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस में क्या होता है क्लोरोप्लास्ट, फिर बीच बीच में आपकी एयर स्पेसिंग होती है, यहाँ से आपकी क्या होती है फर्स्टली क्रॉस सेक्शन जो आपका है, तो यहाँ पे फर्स्ट गार्ड सेल होती है, गार्ड सेल ये ओपन होती हैं और क्लोज होती हैं। जैसे ही लाइट या कुछ गई तो वो कहाँ गई लोअर एपिडर्मिस में, किसके थ्रू गई लेकिन ये स्टोमेटा के थ्रू। जैसे ही ये गई तो कहां जाएगी दैट गार्ड सेल, गार्ड सेल से अपर होते हुए क्लोरोप्लास्ट से होते हुए पूरी लीफ में क्या चली जाती है ये प्रोसेस चलती है। अब अपनी फोटोसिंथेसिस में दो तीन थिंग्स और होती हैं। एब्जॉर्बेशन ऑफ लाइट, क्या होता है एब्जॉर्बेशन ऑफ लाइट, कौन करता है एब्जॉर्बेशन ऑफ लाइट क्लोरोफिल करता है। लाइट केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को कौन सी एनर्जी में चेंज हो जाती है दैट इज केमिकल एनर्जी। तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट इन केमिकल एनर्जी इट अ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन एंड रिडक्शन ऑफ CO2, CO2 का रिडक्शन और रिडक्शन फॉर्मेट ऑफ अ क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल आर स्ट्रक्चर ऑफ C6H12O6 that is structure of chlorophyll. There are 6 carbon, 12 hydrogen and 6 oxygen. So that is chlorophyll. And next to something effect. जब हम इस पे इफेक्ट देखते हैं तो फर्स्टली इफेक्ट लाइट। अब इफ कंडीशन लाइट टेम्परेचर आर mostly 30 temperature at a fixed temperature and middle temperature, then the lower temperature less photosynthesis and high temperature less photosynthesis. तो अब हम देखते हैं इफेक्ट। जैसे ही इफेक्ट देखते हैं फर्स्ट थिंग्स आती है आपकी टेम्परेचर। तो एट अ 30 डिग्री टू 35 डिग्री होता है एट अ फिक्स टेम्परेचर। इस पर फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छा होता है, यानी हाई लेवल होता है। अब इससे हमने टेम्परेचर अपर कर दिया तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लेस होने लगती है, और यदि हमने इससे टेम्परेचर लो कर दिया तो भी क्या होगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लेस होने लगती है। अब टेम्परेचर हो गया सेकंड एटमॉस्फेयर। यदि वाटर के साथ ड्राई एटमॉस्फेयर है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होगी आपकी बहुत ही गुड होगी और अच्छे तरीके से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी। टुडे डिस्कवर ऑन फोटोसिंथेसिस नेक्स्ट वीडियो।